एक बार एक राजा ने राज्यसभा में एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया। अचानक से ये फंक्शन राजा ने किया और जब आयोजन किया तो उसने एक नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए उसमें बुलाया। नृत्यांगना बहुत ही सुंदर थी, बड़ी सुंदर। तो जैसे कोई नृत्य करता है तो उसे जो लोग वहाँ बैठे हुए रहते हैं देखने वाले, उसे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जिससे नृत्य करने वाले का, वादन करने वाले का उत्साह आनंद बढ़ता रहता है। तो नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए बुलाया गया। राजा ने अपने गुरुजी को भी उस आयोजन में बुलाया था कि आज हमारे यहाँ ये फंक्शन है तो आप अवश्य आएं। तो कुछ सोने की अशर्फियाँ गुरुजी को राजा ने दे दी थी कि जब आपको नृत्य अच्छा लगे तो आप भी ये अशर्फियाँ नृत्यांगना को दे दीजिएगा। तो उस राज्यसभा में राजकुमार, राजकुमारी और राजा के साथ साथ उनके गुरुजी भी बड़े आनंद से बैठे हुए थे। नृत्यांगना बड़ा अच्छा नृत्य कर रही थी। जब नृत्य घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे चला तो सभा में बैठे लोगों का ध्यान वादक जो बजाने वाले होते हैं उन पे नहीं था। तो उनकी कंडीशन डामाडोल होने लगी और जब उनको इनाम विनाम कुछ नहीं मिला तो उनकी लय बिगड़ने लगी। तो जब लय बिगड़ने लगी तो नृत्यांगना को नृत्य कर रही थी, उसने उनसे एक शब्द कहा। बड़ा ही सुंदर शब्द था वो शब्द इस प्रकार था, बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, ताल भंग मत होइयो नहीं तो कुले दाग लग जाए। बहुत हो गया है, थोड़ा ही रह गया है, थोड़ा और जमकर बजाओ। नृत्यांगना ने बजाने वाले की ओर इशारा किया कि और थोड़ी देर जमकर बजाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ो तो हमारा भी नृत्य बिगड़े और राजा नाराज हो जाए, हमारा सारा काम बिगड़ जाए। तो नृत्यांगना का इशारा ये था। लेकिन सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने इस शब्द का अर्थ, जो राज्यसभा में बैठे हुए थे, उन सभी ने अपने अपने ढंग से अलग अलग इसका अर्थ निकाला। गुरुजी को जितनी अशर्फियाँ राजा ने दी थी वो सब गुरुजी ने उस नृत्यांगना को सबसे पहले दे दी। वो अशर्फियाँ गुरुजी ने सबसे पहले दी। सब लोग देखते रह गए। उसके बाद राजकुमारी ने अपने गले का 9 लाखा हार उतारकर उस नृत्यांगना को दे दिया। फिर राजकुमार के गले में जो मोतियों का हार था वो उतारकर राजकुमार ने उस नृत्यांगना को दे दिया। मात्र नृत्यांगना के एक शब्द बोलने से ये सब हुआ। तब राजा ने नृत्यांगना से कहा, बंद करो ये सब, क्या आज सबको लूट कर ले जाने का इरादा है? राजा ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने सारी की सारी अशर्फियाँ उसे दे दी। अगर आपको नृत्य अच्छा लगा तो आप कुछ अशर्फियाँ उसे दे देते, लेकिन आपने तो सारी की सारी अशर्फियाँ दे दी। तब गुरुजी ने कहा, मुझे नृत्य अच्छा नहीं लगा, बल्कि कुछ और अच्छा लगा। राजा ने पूछा, गुरुजी आपको क्या अच्छा लगा? तब गुरुजी ने कहा कि पूरे जीवन भर हम भजन करते रहे, ठाकुर का ध्यान लगाते रहे, और जब थोड़ी सी उम्र बची है तो तेरे चक्कर में आकर हम इसका नाच देखकर अपनी बची हुई बिगाड़ने लग गए। इसने मेरी आंखें खोल दी। बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, दृष्टि भंग मत होइयो जीवन पर्यंत दाग लग जाए। बहुत कुछ सिखा दिया इस नृत्यांगना ने मुझे जगा दिया इसने। राजा इससे कुछ मत कहना, मैं तेरा गुरु हूँ और ये मेरी गुरु है। राजा भौचक्का रह गया है। इसके शब्द का ये सार था, ये अर्थ इसके शब्दों का था। राजा ऐसा सोचकर भौचक्का रह गया। फिर राजा ने राजकुमार से पूछा कि तुमने क्यों इसको अपना हार दिया? तब राजकुमार ने कहा, बहुत अच्छी बात कही पिताजी, इसने बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, बहुत चली गई बजा। तो बोले, बात सीधी सी है पिताजी, मुझे राजा बनने का बहुत शौक चढ़ा है और आपको वैराग्य नहीं हो रहा है, और जब तक आप अपने वैराग्य को न जगाएं तो आप मुझे राजा बनाएंगे ही नहीं। आप छोड़ने की तैयारी में ही नहीं है। राजकुमार ने कहा, पिताजी आज मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि आज रात मैं आपको मार दूंगा, तलवार से काट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप तो मुझे राजा बनाएंगे ही नहीं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको मार देता हूँ और कल मैं राजा बन जाऊँगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये प्रोग्राम था मेरा, लेकिन इसके एक दोहे ने, एक शब्द ने मेरा
पूरा विचार बदल दिया। बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए कि पिताजी कितने दिन के हैं, जितने दिन निकले हैं वहाँ कुछ दिन और सही। वैसे भी राजा तो मुझे ही बनना है, तो क्यों मैं पिताजी की हत्या का दोषी बनूं। तो इस प्रकार इसने मुझे पितृ हत्या के दोष से बचा लिया, इसलिए मैंने प्रसन्न होकर ये हार उसे उतार कर दे दिया। फिर राजकुमारी से राजा ने पूछा कि तुमने अपना 9 लगा हार क्यों इस नृत्यांगना को दिया। तो राजकुमारी ने बोला, पिताजी अगर आज ये ऐसा ना बोलती तो गजब ही हो जाता। राजा ने कहा, क्या हो जाता बताओ। बेटी ने बोला, पिताजी मेरी उम्र देखो आप। तो राजा ने कहा, हाँ उम्र तो हो रही है और आपको मेरे विवाह की पड़ी नहीं है, आप तो आराम से राज कर रहे हैं। विवाह की एक उम्र होती है। तो मेरे दिल में जो द्वार पर द्वारपाल खड़ा हुआ है, हष्ट-पुष्ट नौजवान, उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत जग गई। और आज रात को मैंने जब ये सोचा कि आप ये फंक्शन कर रहे हैं तो उसको भी और मैं भी भागने के लिए तैयार हो गए कि आज रात हम भागने वाले हैं। लेकिन इसके एक शब्द ने मुझे सिखा दिया कि बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, मर्यादा भंग मत होइयो ना कुले दाग लग जाए। मर्यादा मत तोड़ना, जहाँ इतनी देर हुई वहाँ थोड़ी देर और सही। अगर आज मैं उस द्वारपाल के साथ भाग गई होती तो मेरा कुल, मेरा पिता, मेरा भाई जीते जी मर जाते। इसलिए मैंने मेरा हार उतार कर इसे दे दिया, क्योंकि इसने हमारे कुल को दाग लगाने से बचा लिया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। सोचा हमने तो एक प्रोग्राम रखा था कि आनंद करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब लोग नृत्य देखेंगे। मुझे क्या पता था कि ये फंक्शन भी ज्ञान कथा बन जाएगा और मेरे बिगड़े हुए बच्चों को कुछ न कुछ सिखाकर चला जाएगा। राजा ने उसी समय राजपाट छोड़ दिया। बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, बची हुई ठाकुर के चरणों में लगा लीजिए तो बेड़ा पार हो जाए। राजा ने उसी समय अपने बेटे को राजा बना दिया और उस फंक्शन